हेलो, स्वागत है आपका मलिक क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर का नाम क्या है? होल नंबर्स। इसके 2.1 के सॉल्यूशंस आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और एंडलेस, जहाँ तक काउंटिंग नहीं की जा सकती, यानी इन्फिनिटी थी। सारे इनके बीच के नंबर जितने भी होते हैं ये सब हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है ये? राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। ये कह रहा है कि 10,999 के आगे के 3 नंबर और लिखने हैं। ये नंबर तो इन्होंने दे दिया है, इसके आगे के 3 नंबर और लिखने। अगर हमें नेक्स्ट वैल्यू पूछी हो, आफ्टर पूछा हो, तो मतलब क्या है, जो भी इन्होंने हमें नंबर दिए हुए हैं हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस करके हमको उसके आगे का नेक्स्ट नंबर हमको मिल जाएगा। देखिए अब इसको करके देखते हैं। 10,999 प्लस 1 कर देते हैं। 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, कैरी यहाँ पे आ गया 1। तो 10,999 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 11,000। ये देखिए, ठीक है, 11,000 हमारा यहाँ आ गया। और अभी हमें 2 और हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा? 11,000 के आगे फिर से इसमें प्लस कर देते हैं। हमें 3 नंबर चाहिए ना, इसलिए हमें 3 बार करना पड़ेगा। 1 0 0 1 1, एक नंबर ये आ गया। 1 2, 2 नंबर आ गए हमारे। इन्होंने पूछी हमसे 3 नंबर, तो इसलिए एक बार और हम प्लस कर लेते हैं। जो आंसर आया है 1 1 0 0 1 में 1 को और ऐड करना पड़ेगा। 2 0 0 1 1। तो हमारे 3 नेक्स्ट नंबर क्या है 10,999 के? 11,000, 11,001, 11,002। ठीक है, अगर नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर वैल्यू पूछते हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें हम 1 प्लस करते हो जाएंगे और हम अपनी आगे की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। मतलब क्या बोल रहा है ये कि हमें 10,001 से पहले के 3 नंबर चाहिए। इसमें हमसे क्या पूछ रहा था? बाद के 3 नंबर, तो इसलिए हमें इसमें क्या करा था? प्लस किया था। अब क्या पूछ रहा है ये? बिफोर। बिफोर मतलब पहले की डिजिट, पहले के नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस करने के लिए देखिए 10,001 में से 1 माइनस कर देंगे हम। 0 0 0 0 1। तो 10,001 में से हम हमारा जस्ट बिफोर नंबर, यानी कि उससे बिल्कुल पहले वाला नंबर क्या है हमारा? 10,000 ये रहा। अब कह रहा है कि 3 नंबर निकालने, तो और इसके भी बिल्कुल बिफोर वाला जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा? तो यानी कि हमें 10,000 में से भी 1 माइनस करना पड़ेगा। 10 में से गया, यहाँ से कैरी लेंगे हम। 10 में से 1 गया 9 9 9, और 10 यहाँ पे क्या बचा? 9, तो यहाँ पे आ गया 9। तो अब हमारा क्या है? 9,999। अब एक और चाहिए, इन्होंने हमसे 3 नंबर पूछे हैं, तो सेम 9,999 में से 1 माइनस कर देंगे। 8,999। तो हमारे तीनों नंबर क्या हैं? 10,999, 998। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? अब बताइए सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 1 या 0? 0, क्योंकि हमारे होल नंबर्स 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए हमारा, इन्होंने हमसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? ये क्या बोल रहा है
कि 32 और 50 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक देखते हैं। एक तो है 32 और 53 के बीच की सारी काउंटिंग आप लिख लीजिए। 32, 33, 34, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53। क्या कह रहा है? 32 और 53 इनके बीच की हमें वैल्यू पूछ रही है, इनको मिलाकर नहीं कह रहा है ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर से इन दोनों के बीच में। इसने यही पूछा है। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है इसका, सिंपल सा, बहुत छोटा सा है। देखिए क्या है, बड़ी वैल्यू में से यानी कि 50 में से जो बड़ा नंबर है उसमें से 32 को माइनस कर दो, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो कितना आया हमारे पास? 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, कितने नंबर आए? 21। बस इसमें एक छोटा सा करना होगा, 21 यानी कि जो आंसर आया उसमें से सिंपल एक -1 करना पड़ेगा, तो आ गया हमारा 20। ठीक है। जब हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं और उनके बीच की वैल्यू हमसे बोली जाती है तो उन बड़ी वाली में से छोटी को माइनस करके बाद में जो आंसर आता है उसमें से -1 कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 20 इज अवर राइट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइट द सक्सेसर ऑफ, मतलब इन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं, उनके सक्सेसर पूछ रहा है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? जो भी ये नंबर हमको दें उसमें +1, जो भी ये कहें, जो भी इन्होंने हमको नंबर दिया है कि उसके आगे की एक वैल्यू निकालनी है, यानी कि +1 करना है। जैसे कि ये है 2440701, ये नंबर इन्होंने दिया हुआ और इसका सक्सेसर क्या होगा? +1 कर दो इसमें। 2070442, ये हमारा क्वेश्चन नंबर A का आंसर हो जाएगा। ये इसकी सक्सेसर वैल्यू आ गई। ठीक है। 24,40,701 का सक्सेसर वैल्यू क्या होगा? 24,40,702। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,0,0,199, सक्सेसर वैल्यू पूछा है तो +1, 0 9 1 10, कैरी आ गया 0 1 2 0 0 1। क्वेश्चन नंबर B की सक्सेसर वैल्यू हो गई 1,200,000। नेक्स्ट C 10 59999 यानी कि 5 टाइम 9। ठीक है। इसका सक्सेसर क्या है? +1 कर दीजिए आप। सेम 0 0 0 0 0 1 1। $10,99,999 की सक्सेसर वैल्यू क्या होगी? 11 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का D पार्ट 23,45,670 का सक्सेसर वैल्यू क्या है? बस इस वाली जो आंसर है, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया उसमें +1 कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा 23,45,671। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। राइट द
प्रेडिसेसर ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है कि इनमें जो इन्होंने हमको नंबर दिए हुए हैं उसका प्रेडिसेसर निकालना है। सक्सेसर में हम क्या करते हैं +1, प्रेडिसेसर में हम क्या करेंगे -1। जो भी इनका नंबर हमको दिया होगा उसमें हम -1 कर देंगे, यानी कि 94 है, 94 में से -1 करेंगे, सिंपल आंसर 93 आ जाएगा। 94 का -1 93, यानी कि पूछ रहा है प्रेडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर 1, ठीक है ना। एक संख्या पहली, 94 की पहली संख्या, उससे पहले की संख्या क्या होगी वो हमें आंसर देना है, ठीक है। 10,000 के हमारी पहली वैल्यू क्या है, 10,000 में से हम -1 कर दो, 9999, 9,999। सी पार्ट 2,08,090 का प्रेडिसेसर क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 2,08,090, इसका -1 कर दो, 2,08,090 का -1 कर दे, यहाँ पे आया 10 में से बन गया 980,802, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका डी पार्ट 76,54,321, सिंपल, इसमें से -1 कर दो, -1 करके जो आंसर आया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमसे कह रहा है कि इन्होंने कुछ नंबर दिए हैं पेयर में, ठीक है। उन पेयर्स में कौन से वाला नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, उन पेयर्स में कौन से वाला नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, और बाद में जाकर के उनका क्या लगाना है, उनके अंदर ये सही साइन भी लगाना है कि कौन सा साइन लेस देन है या ग्रेटर देन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें साइन लगाइए। कुछ पेयर्स दे रखे हैं इन्होंने हमको, जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है 530 और 503। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू। अब कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि 10 है, ये हमारा 20 है, इसके ये आगे बढ़ती जाएगी 11, 12, 13, 14 आगे बढ़ती जाएगी। तो अब ये बताइए कि 20 से पहले 19 आया, 20 के बाद 21 आया, तो इसमें 20 से छोटा कौन सा है 19, तो ये 20 के किस साइड में हुआ, ये हुआ लेफ्ट साइड में। तो स्मॉल वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड में होती है और बिग वैल्यू हमेशा राइट साइड में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही देखेंगे हम, 530 है, 503 है, 500 से लेके हम 530 तक अगर काउंटिंग लिख लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं इनकी, तो फिर 503 तो इधर ही आ जाएगा। तो फिर ये किस साइड आएगा, बड़ी वाली वैल्यू के 530 के लेफ्ट साइड आएगा। तो लिख लेते हैं, ऐसे ही हमने इसमें लिखा हुआ है 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज 503 इज ए स्मॉलर देन 530। 503 क्या है, 530 से स्मॉल है, अब ये स्मॉल है तो ये हमारा लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो इसलिए हमारा साइन क्या होगा, 503 इज लेस देन 530, ठीक है ना। और ये साइन किस तरफ लगता है, जिस तरफ बड़ी वैल्यू होती है। आपने पढ़ा भी होगा 6th क्लास में आप लोग, एक क्रोकोडाइल वाली स्टोरी। क्रोकोडाइल का फेस हमेशा किस तरफ होता है, जिस तरफ उसका ज़्यादा खाना होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल कभी भी कम खाना नहीं खाता है, वो ज़्यादा खाना खाता है। तो इस स्टोरी को फॉलो करो और साइन को पुट कर दो। तो किस तरफ ज़्यादा नंबर है, किस तरफ ज़्यादा खाना है, 530, तो क्रोकोडाइल अपना फेस किस तरफ खोलेगा, ज़्यादा तरफ, ठीक है। बी पार्ट 370 दिया हुआ है, 307 दिया हुआ है, सिंपल दिख रहा है हमारा। 307 क्या है, स्मॉलर है देन 370 से, तो 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो साइन लगा देते हैं। 307 इज लेस देन 370। सी पार्ट को देख लेते हैं, नंबर दिया हुआ है, इन नंबर को चेक कर लेते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो पहले नंबर काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। काउंटिंग में तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो फिर अब हम किस चीज़ को देखेंगे, अगर काउंटिंग सेम है तो अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे। अब देखते हैं हम
लेफ्ट साइड में कौन सी बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट साइड में हमारी कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो इधर 98 है, इधर 56 है, पता चल गया ये वाली छोटी हमारी वैल्यू है। तो यही हमारी 56,789 हमारी कौन सी साइड होगी, ये हमारी लेफ्ट साइड होगी। दिस नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो हमने लिख दिया 56,789 इज लेस देन 98,765। अब इसका डी पार्ट भी देख लेते हैं। बड़ी वैल्यू दे रखी है तो हमें सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग करने से पता चल जाएगा कि कौन ये इक्वल आ रहे हैं, बड़ा आ रहा है, कौन सी छोटी आ रही है। ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितने नंबर हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने नंबर है, 7। देखो अब इजीली समझ में आ गया ना कौन सी नंबर बड़ी वैल्यू है। पहले स्टेप से ही हमें समझ में आ गया कि ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो सिंपल, इस वाली नंबर को अपने, ये वाला नंबर अब हमारे किस साइड होगा, ये हमारी लेफ्ट साइड होगा। दिस नंबर इज ऑन द लेफ्ट साइड, और साइन लगा देंगे दोनों बी के बीच में। बस हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। देखो इसका ए पार्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर में सबसे छोटा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, 400 इज द प्रेसीजर ऑफ 399। देखो ये क्या है, 400, और इन्होंने दिया क्या हुआ है, 399 का प्रेसीजर। तो लेकिन जब ये प्रीडिसेसर होता है इसमें, तो 399 में हमें -1 करना पड़ेगा। तो इधर आया 8, ये आया 9, ये आया 3। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था, इसका आंसर होना है 398, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, 400। तो इसलिए क्या नंबर, ये क्या हुआ इसका आंसर, फॉल्स। अभी बोल रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। अब होल नंबर हमारे शुरू कहाँ से होते हैं, वो तो 0 से ही होते हैं। 0 से कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, बिल्कुल चेक भी कर लेते हैं। 599 में +1 कर देंगे, 9 1 10 कैरी गया, 9 1 10 5 1 6, बिल्कुल सही है, ट्रू आंसर होगा इसका। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल। अब देखो होल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 2 3 4 यहाँ से लेकर के ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये सारे हमारे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हमारे हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रू। इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब ये कह रहा है कि क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स, क्योंकि उसमें 0 होती और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रीडिसेसर इज ए 2 डिजिट नंबर ऑफ नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है क्या 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर कभी भी एक सिंगल, इसका प्रीडिसेसर यानी कि -1 अगर हम उसमें करेंगे 2 डिजिट वाले नंबर में से, तो क्या वो सिंगल नंबर नहीं आ सकता, नहीं। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे 10 है, 10 में से माइनस हमने 1 किया तो आ गया सिंगल नंबर आ गया ना, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गलत। होल नंबर्स क्या है हमारे, 0 से शुरू होते हैं, फॉल्स। द होल नंबर्स 1 हैज नो प्रेडिसेसर। देखो होल नंबर्स क्या है, 1 का होल नंबर्स में प्रेडिसेसर है नहीं है। देखो एग्जांपल हमने ले रखा है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ गया, 0। तो होल नंबर्स तो है ना, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, इसका आंसर क्या है,
ट्रू। ठीक है, इसका आगे पार्ट देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये कह रहा है होल नंबर जो 13 है क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है? नहीं, 11 12 के बीच में तो पॉइंटों की संख्या आ जाएंगी, और जो कि तुम आगे जाकर के पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए ये भी है फॉल्स। द होल नंबर 0 हैज नो प्रोड्यूसर। द होल नंबर 0 बिल्कुल सही है, ट्रू। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। क्या बोल रहा है सक्सेसर करने पे कि ये 2 डिजिट नंबर का जो हमारा नंबर है सक्सेसर करने पर क्या वो हमेशा 2 डिजिट का ही रहता है? नहीं। जैसे कि देखो 99 है, ये 2 डिजिट का है, इसका सक्सेसर करने पर हमारे पास तो 3 डिजिट आ गई, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप ये सारे सॉल्यूशंस का घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाय।